So sir, t minus mg is equal to 0 क्योंकि acceleration 0 होगा। हाँ, तो t माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो, तो t इक्वल टू कितना आ गया एम जी। t equal to तो mg। टेंशन तो एम जी के बराबर है। और क्या पूछा है इसमें? इस एक्स टेंशन इन स्प्रिंग यानी कि एक्स, एक्स किसके बराबर आएगा यहाँ से? एक्स होगा 2t बाई, 2mg by तो ये होगा 2mg बाई के। तो इसके कौन कौन से आंसर होंगे मैच द कॉलम में? एक होगा एस और एक है पी। तो जब हम मैच द कॉलम लिखेंगे तो मैच द कॉलम के बच्चों क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ये है ए, तो ए का आंसर एक तो मैं लिखूंगा कौन सा? पी, और दूसरा एस। समझ आया? मान्या? ठीक है, अब सेकंड वाले का बताओ। क्या बनाना है? हाँ मान्या जानवी, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अभी ना बैंगन रखा होगा ना, हाँ। आलू बैंगन सूखा बना देना है। वो भैया वो हाँ उसको कल उसका, हाँ नहीं उसमें डाल दो। क्या? वो क्या हाँ है, ठीक है, पार्सल। हाँ हाँ वो हम डाल देंगे उसको। हाँ ठीक है भैया। और और कल सुबह कितने? 8:30 बजे आओगी ना? हाँ। तो कल सुबह 8:30 बजे जाना। आप कितनी बढ़िया रोटी? तो अभी बनाओ केवल 2 रोटी बनाना बस। 2 रोटी और वो बैंगन की सब्जी। हाँ बस इतना बना के। इसको देखना, मैं क्योंकि इसको नहीं देखूंगा, ठीक है? इसको देखे रहना इसको। हाँ तो जानवी और मान्या, सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? मान्या अभी तुम कैलकुलेशन किस चीज़ पे कर रही हो? अच्छा अभी तुम आईपैड यूज़ नहीं कर रही हो ना? हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम उसको नहीं लिख पाओगी ना, ये वर्टिकल होगा इसलिए। ठीक है, तुम अभी कैलकुलेशन नोटबुक के कर रही हो। ठीक ठीक ठीक, तभी मैं सोचा था कि तुम आईपैड यूज़ करती है, और ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर पाया इतने सालों में अभी तक, कि वीडियो मेरा इस तरह से आ जाए और मैं लिख भी लूँ उस पर। हो गया, पार्ट बी हो गया सॉल्व। जानवी हाँ, मुझे बताते जाओ कैसे कर रहे हो। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया? टेंशन जो इसमें mg होगी और k mg अपॉन t, नीचे mg अपॉन k। नीचे एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये लग रहा है एक टेंशन टी डैश राइट साइड में, ठीक है? अब यहाँ एक चीज़ समझो ज़रा, ये जो स्ट्रिंग है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, और ये स्ट्रिंग कहीं ना कहीं स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना? तो कहीं पर इसको बांधा गया होगा जहाँ पर दोनों आपस में बंधे हुए होंगे। जैसे कि ये मैंने पुली बनाई और ये ब्लॉक है इधर, और जब यहाँ से ये स्ट्रिंग आ रही है तो मान लो इस जगह पर नॉट लगी हुई है और यहाँ से हमने स्प्रिंग को जोड़ा, ठीक है? तो ये जो नॉट लगी हुई है ना, जिस पॉइंट पर, मैं इस पॉइंट तक टेंशन कितना लिख सकता हूँ? ये टी डैश है, यहाँ भी टी डैश होगा, यहाँ भी टी डैश होगा, यहाँ भी टी डैश होगा, और इसके नीचे लेकिन यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि ये स्प्रिंग फोर्स कितना है? के एक्स है, ठीक है? और इस वाले पॉइंट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ। हल एक बार मैंने तुमको बताया था इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है। तो इस पॉइंट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ जहाँ पर ये दोनों कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट पर ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन टी डैश, और नीचे क्या लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स के एक्स। लेकिन टी डैश माइनस के एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 0। 0 क्यों आएगा? ये न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी मैंने इस पर, इस पॉइंट पर। तो टी डैश माइनस के एक्स इक्वल टू 0 क्यों लिखा? याद करो,
मैं बता चुका हूँ। ये पॉइंट क्या है, मासलेस है ना ये तो। स्ट्रिंग भी मासलेस है, स्प्रिंग भी मासलेस है। ये मासलेस है तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे तो ये 0 होगा ना यहाँ। मान्या, जल्दी रिस्पॉन्ड करो मान्या। यस सर। अरे इतना दुखी होकर क्यों बोल रही हो, जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, तो टी डैश को हम कितना लिख सकते हैं, सर के डैश को के एक्स के बराबर। अब एक ये जो ब्लॉक है, मेक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, तो ये कितना होगा एम जी, और ऊपर कितना है टी डैश। तो यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, टी डैश माइनस एम जी इक्वल टू, जल्दी बोलो, एम इंटू 0। तो टी डैश इक्वल टू कितना हुआ, एम जी। तो के एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एम जी। तो के एक्स इक्वल टू एम जी आ गया। अब ऊपर वाला जो टेंशन है टी, इसमें ये वाला टेंशन, ये कितना होगा बताओ। तो इस पुली पर जो फोर्स लगे हुए हैं नीचे, के एक्स किसके बराबर है, एम जी, और टी डैश कितना है, ये भी एम जी, टी। तो ये होगा टी माइनस 2 एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 0। तो टी इक्वल टू 2 एम जी आएगा। तो उसमें टेंशन 2 एम जी है। सर तो चीज़ समझ नहीं आ। हाँ, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है। हाँ, अब तुम स्टेप बताओ कौन सी वाली। सर उसके बाद T1 T2 के बाद नहीं, पहले तुम बताओ ये इसमें समझ में आया कि नहीं। नो सर। हाँ, इसमें क्या नहीं आया ये बताओ। सर ऊपर कैसे टेंशन लगती, वो स्ट्रिंग से अटैच। उसमें कोई स्ट्रिंग है ना, उस स्ट्रिंग की वजह से टेंशन आएगा। ओके सर। एक तो मिनट, सर हम एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ मनीष सर बताइए। नहीं ठीक है। हेलो, हाँ तो बेटा इसमें टेंशन ऊपर आ गया टी, किसकी वजह से, ये वाली स्ट्रिंग की वजह से। हाँ, अब बताओ और क्या नहीं आया। फिर हमने क्या लिखा, टी माइनस एम जी मतलब माइनस 2 एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 0। हाँ आगे बोलो जल्दी फिर। स्ट्रिंग का नहीं, हमने पुली पर इक्वेशन लिखी है, पुली का मास 0 है इधर। तो लैंग्वेज पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कौन सा टेंशन निकालना था। हाँ उसका और पढ़ो क्या लिखा हुआ है, विच इज नॉट कनेक्टेड विद स्प्रिंग। हमें किस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, जो स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है उसका टेंशन निकालना है। तो यहां पर डायग्राम में देखो, दो जगह स्ट्रिंग है, एक तो ये स्ट्रिंग है ना। अब जैसे इस वाले में देखो, इसमें समझ में आएगा, एक तो ये स्ट्रिंग लगी हुई है और एक ये वाली स्ट्रिंग है जो ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो ब्लॉक से कनेक्टेड वाले में नहीं पूछा है, क्यों, क्योंकि ये तो स्प्रिंग से भी कनेक्टेड है। क्वेश्चन में क्या लिखा था, उस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है जो ब्लॉक से स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। नहीं आया ना समझ में अभी भी। हाँ हाँ, इसका टेंशन नहीं निकालना है हमको, हाँ इसमें नहीं निकालना है, ठीक है ना बेटा। चलो अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या लिखेंगे, मतलब इसका बी का मैच कराएंगे ना हम। तो बी में टेंशन कितना आया है, टू एम जी। तो इसका एक तो क्यू हो गया, और स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा था, के एक्स किसके बराबर है, के एक्स भी एम जी के बराबर था। तो एक्स कितना आएगा, एम जी बाई के। एम जी बाई के किस ऑप्शन में है, आर। आर, तो इसमें बी का हो जाएगा क्यू एंड आर, ठीक है। यस सर। चलो अब हम आ जाते हैं इस वाले ब्लॉक पर।
अब मैं एक काम करता हूँ, तुमको इधर ही ले आते हैं इससे। ये लो, मैंने डायग्राम इसका यहाँ पर बना लिया अलग से। अब हमको टेंशन कौन सी स्ट्रिंग में निकालना है? इसमें टेंशन निकालना है और एलोंगेशन स्प्रिंग में चाहिए है। ठीक है, तो करो कैलकुलेशन। सर स्ट्रिंग में टेंशन तो mg ही होगा ना? ये बेटा पूछना नहीं है, ये बताना है तुम्हें। ये सर फिर mg होगा। हाँ ठीक है, और आगे करो। जानवी कितना आया? स्ट्रिंग में टेंशन mg कैसे होगा? क्योंकि मतलब भाई मैंने तो हाँ नहीं किया ना किया। मैं तो अभी तुम लोगों का वो देख रहा हूँ, तुम लोग क्या करके दिखाते हो। x is equal to 2mg by k और और टेंशन कितना? टेंशन is equal to 2mg। कौन सी स्ट्रिंग में निकाल रही हो? नीचे इस वाली में ना, इधर। टेंशन कहाँ निकाल रही हो? नीचे वाली स्ट्रिंग इसमें ना। तो बस कि इसको निकालने के लिए तुमने किसी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होगा। तो किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया? नीचे वाले ब्लॉक। ठीक है, तो हम नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है m, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, और क्या लग रहा है? हाँ, तो 2mg क्या बोला बेटा? ऊपर वाले ब्लॉक से भी नीचे टेंशन होगा। लेकिन कैलकुलेशन करके तो नहीं आ रहा है तुम्हारा। जो फीलिंग कह रही है कि टेंशन 2mg होना चाहिए, लेकिन न्यूटन तो बोल रहा है कि भाई mg होना चाहिए। तो फीलिंग से काम नहीं चलेगा, न्यूटन की बात माननी पड़ेगी यहाँ। तो न्यूटन्स लॉ हमने लगाया। हाँ, ऊपर वाले ब्लॉक का आंसर तुमने सही दिया है। अब अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ये मान्या कुछ बोल नहीं रही। मान्या जल्दी इसका एफबीडी, ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बना के दिखाओ जरा। कौन कौन से? ऊपर के एक्स और नीचे टी और mg। हाँ बिल्कुल सही, ये तो हमने सही बनाया। तो टेंशन टी हो जाएगा नीचे और एक mg हो जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन बोलो क्या होगी? थोड़ा स्पीड में बोलना। के एक्स माइनस mg माइनस टी इक्वल टू 0। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ आया? तो के एक्स माइनस mg, और टेंशन कितना आया था? mg आया था। तो इसको लिखा मैंने, तो के एक्स कितना हो गया यहाँ से? 2mg। x कितना जाएगा? 2mg बाई के। ठीक है, मान्या समझ आ गया? ये तुम आज इतनी टायर्ड क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? अच्छा, तो तुम थोड़ा एंथुजियाज्म कम लग रहा है आज तुम्हारे को। समझ आ गया इतना?
Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं। अच्छा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेंशन mg है और ये 2mg/k है, तो C का क्या हो जाएगा मैच? एक तो P हो जाएगा और S। P और S. ठीक है, अब D है। अब सुनो, इधर देखते रहो दोनों, इधर सॉल्व नहीं करना, पेपर पेन के बगैर बताओ। अब S में क्या होना चाहिए? टेंशन कितना आना चाहिए S में? सर डी पार्ट में। हाँ, D पार्ट में यहाँ पे टेंशन कितना आना चाहिए? सर यहाँ पर टेंशन सर mg Sir, KX. अरे टेंशन पूछ रहा हूँ, इलांगेशन नहीं। सर mg होगा सर mg नहीं, देखो सुनो सुनो, एक कॉमन सेंस की चीज़ लगाया करो। जैसे ये वाली स्ट्रिंग है, ऐसे सोचा करो, इस वाली स्ट्रिंग को किसका वेट सपोर्ट करना पड़ रहा है? नीचे वाले ब्लॉक का। ऊपर वाले ब्लॉक का तो कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं इस वाले ब्लॉक को काट दूं, यहाँ से इस वाले ब्लॉक को काट के अलग कर दूं, तो इस स्ट्रिंग में तो टेंशन 0 हो जाएगा नीचे। Yes, sir. या 2mg तो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है, एक्चुअल में ये किसको सपोर्ट करना पड़ रहा है इसे? Sir, कितने? नीचे वाला mass. दोनों मास को, दोनों लटके हुए हैं इससे। Yes, sir. तो दोनों लटके हुए हैं, तो हम डायरेक्ट टेंशन कितना बता सकते हैं? देख के बता देंगे, 2mg के बराबर। ठीक। 2mg हाँ, तो टेंशन तो जाएगा 2mg, तो इसका एक तो हो जाएगा Q, है ना, एक तो हो जाएगा इसका Q। दूसरी चीज मुझे बताओ कि एलोंगेशन। अब एलोंगेशन किस वेट की वजह से हो रहा है? दोनों मास का कंट्रीब्यूशन है या केवल एक का? एलोंगेशन में जो कंट्रीब्यूशन है, केवल एक का या दोनों का है? नीचे वाले का. केवल नीचे वाले का कंट्रीब्यूशन है। मान्य नहीं समझ में आई ये बात? सर समझ आ गई। अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को यहाँ से हटा दूँ, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना हो जाएगा? सर स्ट्रिंग में एलोंगेशन नहीं होगा। नहीं होगा, 0 एलोंगेशन हो जाएगा स्प्रिंग में। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में रहेगी। अगर मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, तो केवल नीचे वाले ब्लॉक की वजह से एलोंगेशन हो रहा है। तो अब हम उसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? हम सिंपल लिख सकते हैं, kx इक्वल टू कितना होगा? KX minus. mg। Yes, sir. KX is equal to mg. X is equal to mg/k. mg/k, तो mg/k किस में? r में है, तो q और r हो जाएगा इसका। समझ गए हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैं नया क्वेश्चन बनाता हूँ, ये चेक करने के लिए कि कितना समझ गए हो। ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है A, जिसका मास है m। यहाँ से एक और स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये है ब्लॉक B, जिसका मास है m। यहाँ पर एक और स्प्रिंग है और एक ब्लॉक कनेक्टेड है C, इसका भी मास m है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसका K, इसका K। ठीक है, इस वाली स्प्रिंग का एलोंगेशन है x1, इसमें है x2 और इसमें है x3। ठीक है, तो दोनों लोग यहाँ देखते रहो, हाँ सामने देखते रहना। अब बताओ जरा कि जो सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग है, वो कितने मास को सपोर्ट दे रही है? कितने वेट को सपोर्ट कर रही है? 3 mg. 3 mg। तो 3mg x1 कितना होना चाहिए? सर 3 mg by k. k, यानी सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है kx1, वो कितना होना चाहिए? 3 mg के बराबर। तो kx1 3 mg, तो x1 कितना जाएगा? 3 mg/k। Yes, sir. मान्य समझ आ गया ये? यस सर। अच्छा, x2 कितना होना चाहिए? Sir, 2 mg/k. एक सेकंड. Yes, sir. यस सर 2mg by 2 mg/k। और x3 क्या होना चाहिए? mg/k. mg/k होना चाहिए। इतना सिंपल सा है। समझ में आया? हम पहले इक्वेशन लगा के सीखते हैं, फिर थोड़ा जो प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट देख के आंसर बता देंगे। Yes, sir. तो इसमें हम आंसर लिखेंगे इसका, x1 इक्वल टू 3 mg/k, x2 इज इक्वल टू 2 mg/k और x3 इज इक्वल टू mg/k। mg/k. ठीक है, Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब मान लो मैंने
एक नया डायग्राम बनाया। ये है एक मास 2m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। यहाँ पर एक और स्प्रिंग है, ये कनेक्टेड है एक मास से जो मास है 4m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ले लिया मैंने 3k। और एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी है मैंने अब, और इसका मास है m। तो तुमको बताना है कि मान लो इसमें एलोंगेशन है x1, इसमें है x2, और यहाँ पर टेंशन है t। तो आपको बताना है कि ये तीनों चीज़ें कितनी होंगी, x1 कितना होगा, x2 कितना होगा। 7 तो अब इसमें चाहो तो पेपर पेन यूज़ कर लो। so x1 7 mg by k। मान्य तुम्हारा कितना होगा आ रहा है x1? सर एक्स को मेरा 7 mg/k भी है। हाँ, क्योंकि सबसे ऊपर वाली स्प्रिंग को कितना वेट सपोर्ट करना पड़ रहा है, 7 mg के बराबर, है ना। 7 mg के बराबर ये वेट सपोर्ट कर रही है, तो k x1 होना चाहिए 7 mg। तो x1 हो जाएगा 7 mg/k। तो जानवी वेरी गुड, तुमने सही बताया। अब मानिए x2 कितना होना चाहिए? सर x2 होना चाहिए 5 mg/3k। हाँ, जानवी इतना ही होगा। yes sir 5 mg by k। इसमें एलोंगेशन कितना होना चाहिए? 3k x2, स्प्रिंग फोर्स 3k x2 होगा, और नीचे वाला वेट कितना है इसमें? 5 mg है, तो ये 5 mg/3k हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ 5 mg/3k। t, मान्य t कितना आएगा? सर टेंशन नॉर्मल mg होगा। किस में? सर टेंशन t में। नहीं, तुमने रॉड में बोला ना, रॉड नहीं है ये। सर इसका मैंने नॉर्मली mg बोला। अच्छा, स्ट्रिंग है ये। रॉड अगर हो तो हमें मास लेना पड़ जाएगा रॉड का। सर रॉड नहीं सर, मैं नॉर्मली mg बोला। अच्छा। आपको रॉड बोला। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंशन mg के बराबर। ठीक है, सर x2 में 5 3k। अच्छा 3 लिखना, हाँ 3k, 5 mg/3k। ठीक है, यस सर। तो अब डर निकल गया ऐसे वाले सवाल का। yes sir हाँ चलो, अब डर फिर बढ़ाते हैं। अब हमने क्या काम किया, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। एक ब्लॉक है मास m, इसमें तो ले लेते हैं हम कि ये सपोज 5 kg है, और एक स्प्रिंग है यहाँ पर, इससे एक ब्लॉक और कनेक्टेड है। इसका मास मान लेते हैं 10 kg है, और इस ब्लॉक पर फोर्स लगा हुआ है F = 50 न्यूटन। ठीक है, ये समझ आ गया yes ये? sir अच्छा, अब जैसे फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक में कुछ मोशन हो रहा होगा, तो Yes, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का मैं सिचुएशन ले रहा हूँ, पर्टिकुलर इंस्टेंट की मैं सिचुएशन ले रहा हूँ। वो सिचुएशन ये है कि एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर, ये A ये B, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक इज, कितना ले लूँ मैं, 3 मीटर/सेकंड² टूवर्ड्स राइट। राइट साइड इसका एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का, कितना? 3 मीटर/सेकंड²। तो तुमको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एट दिस मोमेंट। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एट दिस मोमेंट। अब सुनो एक बात, इसमें कोई हमको मतलब तुक्का नहीं मारना है, गैस वर्क नहीं करना है। हमने जो लॉ वगैरह पढ़े हैं ना, उन्हीं से अप्रोच करना है कि प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी, और इस तरह से सॉल्व किया। और इसको सॉल्व करने में अगर गलती हो रही है तो होने दो, अभी मुझसे मत पूछना बीच में,
बस तुमसे जो भी निकल रहा है निकालो, बिना डरे अप्रोच करो जो बताया है, ठीक है। अभी मेरे से मत पूछना, गलती हो रही है होने देना गलती, ठीक है। मान्या, यस सर। बस पूछना नहीं है अभी, करते जाओ, जैसे जैसे अप्रोच हमने सीखी है ना उससे करते जाओ। गलती हो रही है होने दो, मैं बाद में सुधार दूंगा, लेकिन अपने आप करो एंड तक। ओके सर। आंसर गलत है पर आ गया। ए का आंसर, ए का एक्सेलरेशन कितना आया? मीटर पर सेकेंड। आवाज कट गई बेटा, दोबारा बोलो कितना? सर 4 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मान्या तुम्हारा आया आंसर? सर 6। और डायरेक्शन क्या आ रही है एक्सेलरेशन की ब्लॉक ए के? सर डायरेक्शन आ रही है टुवर्ड्स राइट। राइट। और जान भी तुम्हारा? सर टुवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेशन निकालना 5 kg ब्लॉक का। तो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन सर आंसर 4 न्यूटन आ रहा है सर। 4 यस सर। 4 क्या? So 4 newtons towards right side acceleration. हाँ। So it's a 4 meter per second square. ठीक है, तो जरा अप्रोच बताओ कैसे किया? सर पहले 10 kg ब्लॉक पे हमने न्यूटन। नहीं, मैं इससे मान्या से पूछ लूँ। मान्या जल्दी जल्दी बताओ जरा कैसे सर F equal to ma लगाया हमने, इसका FBD बनाया। ये सब है FBD बनाया। हाँ, एक 50 सुनो 50 न्यूटन राइट साइड में, और कौन सा फोर्स है 10 kg पर? सर mg और नॉर्मल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स है इस पर? सर नॉर्मल है। सर हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स, स्प्रिंग फोर्स लगा रही है कि नहीं? यस सर स्प्रिंग लगा रही है 20 kg। किस नहीं, तुमने कैसे निकाला? तो फ्री बॉडी डायग्राम में स्प्रिंग फोर्स नहीं बनाओगी बेटा? तो 10 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में इसमें स्प्रिंग फोर्स भी तो बनाना पड़ेगा। स्प्रिंग या तो इधर फोर्स लगा रही होगी या इधर लगा रही होगी, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में। यस तो बनाया स्प्रिंग लगा रही है लेफ्ट साइड में
20 न्यूटन। के एक्स बनाएंगे हम पहले, है ना? यस सर। सर हाँ जानवी, तुम बताओ तुमने क्या किया? बस ये क्या तो मैं क्वेश्चन बताऊँ? हाँ बताओ, हाँ बोलो बोलो। सर 50 न्यूटन माइनस के एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 3, तो के एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस मास 30, 10 तो के एक्स इज इंटू इक्वल टू 20 3, तो के एक्स इक्वल टू 50 माइनस 30 30, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। फिर फ्री बॉडी डायग्राम किसका Yes. बनाएंगे? अच्छा तुमको बताना है, मैं क्यों बता रहा हूँ, हाँ बोलो। 5 kg का। फिर क्या क्या किया इसमें? ये 2 फोर्स तो मैं सर, गिफ्ट कर तो- देता हूँ तुमको, हाँ। ये मत बोलो। यस सर, और फिर राइट साइड को हमारा 20 न्यूटन स्प्रिंग फोर्स Yes लग sir। रहा है 20 के एक्स, न्यूटन एफ। तो इसकी इक्वेशन यस लिखेंगे सर, हम नेट तो 20 बोलो। 20 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो फिर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि पॉजिटिव है तो फिर राइट साइड को होगा। सही आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज करेक्ट। मानिया तुमने कैसे किया? सर ऐसे ही किया था। ठीक है, तो पहले 6 कैसे आ गया था? सर वो गलती से 30 में अच्छा, कोई इतना नहीं। न्यूटन। अच्छा अब मुझे पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है इसको देख के क्या लग रहा है? स्प्रिंग अभी कंप्रेस्ड है, इलांगेटेड है, या नेचुरल लेंथ में है? सर elongated है। elongated। तो कैसे पता चला जानवी कि इलांगेटेड है? सो क्योंकि बॉडी एक्सीलरेट कर रही है तो उसे पुल करेगी तो elongated होगी, तभी जाके वो भी एक्सीलरेट करेगा 5 kg। ठीक है, चलो अभी जो मैंने सवाल पूछा ना, मैं अभी उसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। अभी मैं तुमको एक और सवाल दे रहा हूँ, बिल्कुल यही सवाल दूंगा तुम्हें। देखो बस इसमें एक चेंज करूँगा, छोटा सा सवाल यही रहेगा। चेंज ये है कि जो एक्सेलरेशन था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं केवल इसकी डायरेक्शन बदल रहा हूँ। फोर्स वही लगा है, लेकिन इस पर जो एक्सेलरेशन है वो किधर है? लेफ्ट साइड में है। अब तुमको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए। फिर आपकी क्वेश्चन ऑफ ए पिछली बार एक्सेलरेशन राइट साइड में था, इस बार लेफ्ट साइड में। मैग्नीट्यूड सेम है। सर 16 मीटर पर सेकेंड और ये टुवर्ड्स राइट। और ये बताओ, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है कि एलोंगेटेड है? पर सर ये गलत नहीं हो जाएगा फिर से? तो कंप्रेस्ड होगा सर। मतलब देखो फर्क ये है बेटा कि अगर स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी ना तो दोनों ब्लॉक को पुश कर रही होगी, धक्का दे रही होगी अवे। और अगर ये एलोंगेटेड होगी तो नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी, तो दोनों ब्लॉक को अपने पास पास लाने की कोशिश कर रही होगी, ऐसा फोर्स लगाएगी, है ना? तो अच्छा, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 50 न्यूटन से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। ज़्यादा है। मान्य तुमने किया? यस सर। सर स्प्रिंग फोर्स की फोर्स 50 न्यूटन से ज़्यादा होगी 80 न्यूटन। तो ये 50 और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग फोर्स बनाया के एक्स, तो इसकी इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिखेंगे हम? सर के एक्स प्लस माइनस 50 इक्वल टू 10 इंटू x3। देखो Yes, हम sir. इसमें क्या रूल फॉलो कर रहे हैं? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लेंगे। माइनस करें।
नहीं, जिस डायरेक्शन में सर एक्स, सर पॉजिटिव उसको पॉजिटिव लेंगे और के एक्स माइनस 50 इक्वल टू, हमने ये किया तो इससे के एक्स कितना आ गया, 80 आ गया, तो ये तो ठीक है, 80 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो दूसरे वाले ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में स्प्रिंग फोर्स कहाँ बनाना है, राइट या लेफ्ट? सर राइट। राइट साइड बनाया हमने। तो इस पर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन। ब्लॉक है ये 5 kg वाला, और न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी, 80 इक्वल टू 5 इंटू एक्सलेशन, तो ए इज इक्वल टू कितना जाएगा, 16। तो वेरी गुड, मीटर पर सेकंड। स्क्वायर, तो ये भी सही आ गया। जानवी, यू आर डूइंग वेरी वेल, तुम्हारी स्पीड अच्छी इंप्रूव हो गई है। अभी मैं वो सवाल का जवाब फिर नहीं दे रहा हूँ कि ये कंप्रेस्ड है कि elongated है, अब मैं सवाल बदल रहा हूँ अब, और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब नया क्वेश्चन ये है कि एक काम करते हैं, रुक जाओ, वही वाला क्वेश्चन उठाते हैं और डेटा बदलते हैं उसमें। ये है डेटा, है ना। अब मैं इसका एक्सेलरेशन कर रहा हूँ राइट साइड में, और इसका एक्सेलरेशन राइट साइड में है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। निकालो भाई, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। अब जानवी टेस्ट है ये भाई तुम्हारा। मान्या गायब हो गई। जैसे से मान्या, कुछ तो आज तुम टायर्ड लग रही है, कुछ तुमने क्या स्कूल में मस्ती की ज़्यादा आज? सर कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है? वो सर फिर तुमको ना थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है जो मुझे लग रहा है। थोड़ी सी थोड़ी सी। तो क्या ऐसा क्या है आज, ऐसा क्यों है? सर ज़्यादा जल्दी उठी। अच्छा, आज पैदल चली हो ज़्यादा? वो सर जल्दी उठी थी। वो तो तुम डेली स्कूल जाने के लिए उठती हो ना। यस सर। कल गई थी सर स्कूल? आज जल्दी नहीं उठी। यस सर। अच्छा, आज कितने बजे उठी हो? वो सर 5:30। दिन में आके सोया नहीं फिर तुमने? नहीं सर। तो थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए आके स्कूल से। ठीक है। सर एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकंड होगा। नहीं, डायरेक्शन बतानी है। सर डायरेक्शन नेगेटिव में है तो फिर टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं अभी ना तुम्हारे स्टेटमेंट को ना थोड़ा चेंज करूँगा कि नेगेटिव में है तो लेफ्ट क्यों, मतलब है क्या, कैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब लेफ्ट साइड आ रहा है एक्सेलरेशन है। अच्छा, स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? सर इलोंगेटेड। कैसे कंक्लूड किया तुमने ये कि एलोंगेटेड है? क्योंकि एक फोर्स एक बॉडी उस साइड को जा रही है और दूसरी साइड को जा रही है, तो फिर इलोंगेटेड है। मतलब इसमें 10 kg वाला ब्लॉक राइट साइड में एक्सेलरेटेड है और 5 kg वाला लेफ्ट साइड में, यही आंसर है ना? यस है ना, ठीक, कोई बात नहीं। अब मानिए, अब तुम बताओ। सर KX मेरा 120 आ रहा है। तो और एक्सेलरेशन कितना है 5 kg का? सर मेरा एक्सेलरेशन फिर 120/5। 120 अपॉन 24 और 24। 24। जानवी, तुमने कितना बताया है? सर -4
मीटर अच्छा, पर यस सेकंड। चलो माइनस में होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम जो है ना, सुनो, माइनस प्लस से इतना मत घबराए करो। अभी माइनस प्लस वाला जो चक्कर है ना, वो अभी मैं तुम्हारी सारी चीज़ें सही कर दूंगा। ये स्कूल से जब हम पढ़ के आते हैं ना, तब हमको ये वाली चीज़ें माइनस प्लस बहुत ज़्यादा सोचते हैं। माइनस प्लस की मीनिंग मैं ही सिखाऊंगा तुमको, सही मीनिंग क्या होता है। तो ये 10 kg का ब्लॉक हमने यहाँ पर ले लिया, और जानवी इस पर फोर्स बनाते हैं। तो एक तो मैंने बनाया 50 न्यूटन, और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर? सर उस साइड को FX और ऊपर नहीं 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 नहीं, नॉर्मल मैं वर्टिकल फोर्स नहीं बना रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स है इस पर? FX टुवर्ड्स एफ एक्स नहीं, के एक्स। सॉरी KX। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड। तो अब इक्वेशन क्या लिखी? सर 15 न्यूटन माइनस KX इज इक्वल टू 10 into 7, so KX is equal to 50 minus 70 कितना? minus माइनस 20 न्यूटन। 20 अब यहाँ बताओ, ये माइनस से जब ये माइनस आया तो इसका तुमने क्या मीनिंग निकाला कि माइनस क्यों आ रहा है? सर रिटार्डेशन। सर जो नॉर्मल है वो नॉर्मल सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही लग रही है। दोबारा बोलो, तुमने क्या क्या बोला बेटा? सर नॉर्मल जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लग रही है, तो एक मिनट, नॉर्मल किस डायरेक्शन में है इस पर? सर नॉर्मल जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रही है नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है इस पर, ब्लॉक पर? सर स्प्रिंग नहीं सर जो 20 न्यूटन है वो स्प्रिंग लगा रहा है, मतलब स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड है इसके। हाँ, नहीं, पहले तो मुझे नॉर्मल बताओ बेटा। तुमने नॉर्मल बोला ना, नॉर्मल किधर लग रहा है इस पर? सर टुवर्ड्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट साइड। तो कौन लगा रहा है नॉर्मल उस पर? नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रही हो ना? स्प्रिंग फोर्स को तुम स्प्रिंग फोर्स लगाती है, के एक्स बनाया हुआ है, तुम उसको नॉर्मल क्या? नॉर्मल इसमें जीरो होगा। नहीं, एक नॉर्मल रिएक्शन तो है इस पर बेटा, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। सर हॉरिजॉन्टल ये अगर मैं एक नॉर्मल बनाता यहाँ, ये एक mg बनाता, ये बनाते ना हम यहाँ। तुमने नॉर्मल, पहले एक चीज़ जो है ना, पहले दिमाग में क्लियर करने की क्या कहना चाह रही हो। तुमने जो बात बोली है वो सही है, लेकिन मैं इस नॉर्मल का जिक्र क्यों किया था तुमने इसमें? नॉर्मल तो ग्राउंड से लगेगा ना अपर डायरेक्शन में, तो तुमको स्प्रिंग फोर्स बोलना चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स राइट साइड या लेफ्ट साइड लग रहा है ना? तो तुम्हारा क्या कहना है कि स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, किस डायरेक्शन में? राइट साइड में। और इससे कंक्लूड क्या कर रही हो तुम कि स्प्रिंग कैसी है? कंप्रेस्ड है। मैं तुमको सही है गलत नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी कन्विक्शन पे टिकी रहो। मैं जब सवाल पूछता हूँ तो उसमें अपने आंसर बदलो मत। स्प्रिंग कंप्रेस चाहिए। हाँ, अब समझो। ठीक, अब तुम ऐसे समझाओ कि जाह्नवी को भी समझ में आ जाए कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। एक्सप्लेन करना। तो ये स्प्रिंग है वो राइट साइड की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता है तो स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स राइट साइड में फोर्स लगाता है। जाह्नवी समझ में आया ये? नहीं, देखो ये नहीं, ये भी पूरी तरह से ना, ये हो सकता है मान्या दिमाग में सही सोच रही हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाई है। देखो के एक्स नेगेटिव आया, इसका मतलब है के एक्स की डायरेक्शन जो हमने ली है वो नहीं है, है ना? के एक्स को हमने लेफ्ट साइड लिया। अच्छा, के एक्स को हमने इक्वेशन में पॉजिटिव लिया है कि नेगेटिव लिया है? के एक्स को हमने पॉजिटिव रखा है। पॉजिटिव के एक्स को पॉजिटिव लिया है, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड थी, इसलिए माइनस के एक्स कर दिया हमने। तो ये माइनस के एक्स -20 न्यूटन आने का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है? न्यूटन्स लॉ से लग रहा है कि इसकी डायरेक्शन तो राइट साइड होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग पुश नहीं कर रही है ब्लॉक को, सॉरी पुल नहीं कर रही है, पुश कर रही है, धक्का दे रही है ब्लॉक को। मतलब जैसे ये स्प्रिंग अगर यहाँ पर कनेक्टेड हो तो ये ऐसे नहीं खींच रही है ब्लॉक को, इधर धक्का दे रही है।
फोर्स अगर राइट साइड लगाया स्प्रिंग ने, इधर इधर राइट साइड में अगर फोर्स लगा रही है तो इसे पुश कर रही होगी ना ब्लॉक को। सर अगर हमने 50 को पॉजिटिव मान लो लिया, तो हमने ये जैसे ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है Yes. इधर, तो इस ब्लॉक पर स्प्रिंग फोर्स इधर लगना चाहिए, माइनस का मतलब इधर, और एक 50 न्यूटन यहाँ लगा हुआ है, 50 इधर लगा हुआ है, और स्प्रिंग का फोर्स भी इधर लगा हुआ है। यानी स्प्रिंग क्या कर रही है, इस ब्लॉक को पुश कर रही है, दूर भेज रही है अपने से। हाँ, अब बताओ क्या कहना चाह रही हो तुम। सर बट 50 न्यूटन पॉजिटिव है, तो यानी हमने राइट साइड को पॉजिटिव लिया है, हाँ तो ये लेफ्ट साइड लेना चाहिए ना, क्योंकि नेगेटिव है, हाँ ठीक है, तो यानी वो लेफ्ट साइड को ही लगाएगी। मतलब मैं समझ गई कि क्योंकि हमने kx लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लिया है, तो फिर इस साइड को नेगेटिव होगा। नहीं नहीं, मैं समझाता हूँ, अभी कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ तुम्हारा। मान लो के एक्स की वैल्यू अगर हम लेते, सपोज़ ये 20 न्यूटन होता लेफ्ट साइड में, तो जो फोर्स लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन है ना, मैं इसको -20 नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब मैंने लेफ्ट बोल दिया तो नेगेटिव जो चीज़ इंडिकेट करती है वो तो मैंने ऑलरेडी लेफ्ट में बोल दी ना। लेफ्ट साइड में -20 नहीं कहेंगे हम। क्लियर हो रही बात। ये फोर्स लेफ्ट साइड में -20 नहीं है, लेफ्ट साइड में 20 है। यस सर। जब मैंने टर्म लेफ्ट यूज की तो मैंने डायरेक्शन बता दी ना इसकी, यस सर। ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिखा, 20 न्यूटन। डायग्राम में मैं 20 न्यूटन ही बनाऊंगा इस पर लेफ्ट साइड में। फिर मैं इसकी इक्वेशन जब लिख रहा हूँ 50 और ये 20, तो 20 को मैंने माइनस इसलिए किया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में लग रहा था, लेकिन 20, ठीक है, इतना हुआ। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है के एक्स फोर्स हमने किधर मान लिया, कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड लग रहा है। तो हमने लेफ्ट साइड को लिया के एक्स और उसको सॉल्व किया, तो लेकिन के एक्स तो फिर प्लस आना चाहिए था। नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं, मुझे और समझाना है रुक जाओ अभी। के एक्स को हमने लेफ्ट साइड लिया, यानी डायरेक्शन हमने ऑलरेडी कंसीडर कर ली ना उसकी, तभी तो माइनस साइन लगाया यहाँ पर। यस सर। के एक्स को मैंने लेफ्ट साइड लेने की वजह से माइनस साइन लिखा ना यहाँ पर। तो सॉल्व होने के बाद तो ये प्लस आना चाहिए था। नेगेटिव है तो मतलब राइट को ऊपर होगा। हाँ, अभी मान्य नहीं समझी अभी। क्या समझ आ गया? मैंने के एक्स को लेफ्ट साइड लिया और लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेना चाहिए था, तो मैंने नेगेटिव ले लिया ना यहाँ पर, इसको माइनस किया। यस तो अब तो ये सॉल्व होके कितना आना चाहिए था, +20, लेकिन ये माइनस आ रहा है। इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन जो हमने लेफ्ट साइड ली है वो लेफ्ट साइड नहीं है, उसकी डायरेक्शन राइट साइड है। समझ गए। मान्य बताओ, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। यस सर क्लियर। अच्छा, तो अब ये राइट साइड में है, यानी स्प्रिंग ब्लॉक को क्या कर रही है, पुश कर रही है या पुल कर रही है। सब कुछ करके अगर तो पुश करने का मतलब ये है होता है, जैसे ये एक स्प्रिंग में बनाऊँ यहाँ पर, मान लो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, एक स्प्रिंग बनाता हूँ यहाँ पर, ये अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। ये स्प्रिंग है अभी नेचुरल लेंथ में। अगर मैंने इसको, अब मेरे दोनों हाथों के बीच में स्प्रिंग है और अभी ये नेचुरल लेंथ में, अब मैंने ऐसे किया तो कंप्रेस हो गई, तो मेरे इस वाले हथेली पर, इस वाली पाम पर ये किधर फोर्स लगाएगी, पुश करेगी है इधर। इस वाले को भी पुश करेगी क्योंकि इसे नेचुरल लेंथ में आना है। तो स्प्रिंग जो है पुश कब करेगी, जब वो कंप्रेस्ड होगी। अब मान लो ये नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग और मैंने पकड़ के उसको ऐसे खींच दिया, तो अब मेरे इस वाले हाथ को इधर खींचेगी, इसको इधर खींचेगी, टू रीगेन इट्स नेचुरल लेंथ। इसका मतलब है कि स्प्रिंग अभी कैसी है, कंप्रेस्ड है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं तीनों सवालों पर ये समझाने के लिए कि एक तो ये रीजनिंग हुई फीलिंग वाली। अब हम एक दूसरा लॉजिक और लगाते हैं, उससे तो मैं 100% क्लियर हो जाएगा। ये जो ब्लॉक है, मानिए ये जो ब्लॉक दिख रहा है ना 10 kg का, यस सर।
इस ब्लॉक पर अगर स्प्रिंग कनेक्टेड ना हो, स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा हो, केवल 50 न्यूटन फोर्स लग रहा हो, एज्यूम करो ओनली 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कर लिया। यस सर। तो अगर केवल 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए था? सर तब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होता 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी। तो बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता, 50/10 कर देते और इसका एक्सेलरेशन आता। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया कितना है राइट साइड में इसका? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 5 से कम है। तो यानी कि अगर 5 से कम है तो 50 न्यूटन के अलावा इस पर एक और फोर्स होना चाहिए जो इसके एक्सेलरेशन को कम कर रहा है। तो कम करने के लिए फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट साइड में लगना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में अगर स्प्रिंग फोर्स लगा रही है तो स्प्रिंग कैसी होगी? इलांगेटेड है इस समय स्प्रिंग, इसको वापस ला रही है, अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है स्प्रिंग। समझ आई बात? समझ गए। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसमें अगर ये स्प्रिंग नहीं होती, यहाँ पर स्प्रिंग नहीं होती तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए था? 5। लेकिन अभी लेफ्ट साइड में कितना है? 3 है। 3। यानी कि इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है तो कोई लेफ्ट साइड में फोर्स होना चाहिए। राइट साइड वाले फोर्स से लेफ्ट साइड का एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा। जस्ट स्प्रिंग राइट, हाँ, राइट साइड वाले फोर्स से राइट साइड का ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, बट हियर एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज टुवर्ड्स लेफ्ट, सो देयर मस्ट बी ए फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दैट फोर्स कैन बी अप्लाइड बाय द स्प्रिंग ओनली। ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक इज टुवर्ड्स लेफ्ट। अब स्प्रिंग फोर्स अगर लेफ्ट में लग रहा है यानी स्प्रिंग एलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? वो इस ब्लॉक एलोंगेटेड है, ये अपनी नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश कर रही है, ये अभी ब्लॉक को इधर खींच रही है। ठीक, अब हम इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ देखो कि अगर स्प्रिंग फोर्स नहीं होता, इन द एब्सेंस ऑफ स्प्रिंग फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक वुड बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान्या? यस सर। तुमने एक छोटी सी नैप ले ली क्या? नो सर। तुम सुन रही हो ना सारी बात? सर यस सर, मैं नोटबुक में को प्रश्न देख रही थी। अच्छा, तो ये जो ब्लॉक है अगर इस पर स्प्रिंग फोर्स नहीं होता तो एक्सेलरेशन इसका होना चाहिए था 5, लेकिन अभी है 7, यानी कि 50 न्यूटन अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो देयर मस्ट बी अनदर फोर्स ऑन द ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स इसी या एक्सेलरेशन या 50 न्यूटन की डायरेक्शन में एक और फोर्स होना चाहिए, तो वो कौन लगा सकता है? स्प्रिंग ही लगा सकती है। तो इस समय स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा इधर kx, और स्प्रिंग कैसी है इस समय? कंप्रेस्ड है, इसलिए इस पर फोर्स लगा रही है राइट साइड। तो इसका आंसर हम इक्वेशन बनाते ना बेटा, तो हम ऐसे बनाते, मतलब अभी तुमने बनाया इससे भी ठीक आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। -20 करके भी अगर हम किसी क्वेश्चन में क्लिक नहीं कर रहा है तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, प्रॉपर हम न्यूटन्स लॉ को फॉलो करें, प्लस माइनस का मीनिंग समझते जाएं, अपने आप आंसर आता जाएगा। जैसे मैं इसी से करता जाऊं, अब तुमने kx को -20 लिखा, मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है? स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड नहीं। फिर एक चीज़ समझो, जैसे ये स्प्रिंग है, ये वाला एंड जो फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स कहाँ लगा रहा है इस पर? राइट साइड। ये साइड लेफ्ट होगा ना, उस साइड। हाँ, तो ये पुश कर रही है ना, तो ये वाला एंड कहाँ पुश कर रहा होगा? इधर पुश करेगा। राइट लेफ्ट। दोनों एंड ऐसे पुश करेंगे ना, दोनों एंड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा ना, इधर पुश करेंगे और एलोंगेट होती है, दोनों ऐसे खींचते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसलिए kx इस पर कहाँ लगा हुआ होगा? इधर kx। तो इसकी इक्वेशन हम लिख देंगे kx = 5 टू एक्सेलरेशन, और kx लिखा हमने 20 = 5 × a, तो a आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट साइड में, और डायरेक्शन हो जाएगी इसकी लेफ्ट। ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो माइनस साइन हम अवॉइड कर देंगे, नहीं लगाएंगे। अगर क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाए ऑब्जर्वेशन से ही
कि स्प्रिंग एलोंगेटेड या कंप्रेस्ड है। तो हमको किससे पता चल गया, हमने एक्सेलरेशन देखा ब्लॉक का कि भाई इसका एक्सेलरेशन 7 आ रहा है, अकेला 50 होता है तो वो कितना प्रोड्यूस कर सकता था, 5, और इसका एक्सेलरेशन मोर देन 5 है, यानी कि सेम डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स भी होना चाहिए। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाएंगे तो हम उसको इस तरह से लिख देंगे कि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx, यहाँ पर 50 न्यूटन लगा हुआ है, न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखी है हमने, 50 प्लस kx इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था इसका 10 और एक्सेलरेशन कितना था 7, तो इससे kx इक्वल टू आ जाएगा 70 माइनस 50, तो kx इक्वल टू 20 न्यूटन। और जब हम इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये 5 kg हो जाएगा, इस पर स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा 20 जैसे हमने अभी किया था, तो 20 इक्वल टू 5 इंटू ए, और ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स लेफ्ट। अब क्लियर सारी चीज़ें? यस। तो चलो कंफर्म कर लेते हैं ये तुमको समझ में आया है कि नहीं। तो कंफर्म करने के लिए हम एक ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पर, और एक और ब्लॉक बना लिया हमने यहाँ पर, और स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया इसको। अब मान लिया इसके मासेस कितने ले लें, ये ब्लॉक है ए और बी, ए का मास कितना लें? सर 7 kg। हाँ तुम खुद ही फंस जाओगी, ये ध्यान रखना जो बताओगी इसमें। तो 7 kg, बी का मास बताओ। सर 14 kg। नहीं इसमें तो नहीं फंसोगी, इसको 15 लिख लेते हैं। अब इस पर फोर्स लगाना है इस बार मुझे ए पर, ब्लॉक ए पर। किस डायरेक्शन में लगा दें, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। चलो लेफ्ट लगा दिया। कितना लगा दें ये फोर्स? और 75 न्यूटन। 75, ठीक है, ये लो 75 न्यूटन लगा दिया। अब 7 kg का एक्सेलरेशन कितना मान लें हम? 5। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? टूवर्ड्स फोर्स। राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट। चलो लेफ्ट। कितना, 7 मीटर पर सेकेंड, कितना बोला? ठीक है 7 मीटर पर 7, ठीक है। अब तुम निकालो फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। Find direction and magnitude of acceleration of block B. ठीक है यार, इसमें सही टाइप कर दिया। तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा। नहीं नहीं, उसको रियल रैशनल नंबर में ही रहने दो, फ्रैक्शन में मत निकालो।
So 4.06 something. नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो तुम, वैसे रैशनल नंबर में ही लिखो, पी अपॉन क्यू टाइप में कितना आ रहा है? 61/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। मान्य स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है 7 kg ब्लॉक पर? Turn towards right. हाँ बिल्कुल सही जवाब है, रीज़न बताओ। The reason because जो फोर्स जो एक्सेलरेशन है वो 7 मीटर पर सेकेंड है, तो सर हाँ जानवी तुम बताओ। सर अगर हम 7 kg को 75 से डिवाइड करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं तो सुनो सुनो, यानी, एक 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 10 एक एक मिनट, 75 को 7 से डिवाइड करेंगे, यस सर, एफ बाई तो एम 10 करेंगे, पॉइंट समथिंग तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये मोर देन 7 आएगा, मोर देन 7 आएगा, है ना? यस सर। तो तो यानी राइट में कोई फोर्स, हाँ, यानी इस अगर ब्लॉक स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए था? 75/7। 75/7 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है? 10 पॉइंट समथिंग। 10%. तो 10 पॉइंट समथिंग का, ठीक है। ठीक है मान्य। Yes, तो लेकिन ब्लॉक का एक्सेलरेशन है कितना? sir. 7. तो 10 पॉइंट समथिंग से कम है। Yes. इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन स्प्रिंग का फोर्स कहाँ लग रहा है ब्लॉक पर? टुवर्ड्स राइट। Sir, towards right. मान्य तुम सो बच जा रहा बैठे बैठे, तो बहुत धीरे धीरे बोल रही हो आज। एक्सेलरेशन लग रहा है जैसे लेफ्ट साइड, तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इस पर राइट साइड. राइट साइड, तो ये हुआ 75 और ये हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स के एक्स। तो कितना आएगा? 75 माइनस के एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्स, तो 7 इंटू 7, तो के एक्स की वैल्यू कितनी आई? 75 माइनस 49, तो 75 माइनस 49 कितना हुआ? 26. 26। Yes, sir. ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स 26 न्यूटन आ गया। और स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? सर इलोंगेटेड। एलोंगेटेड है। अब हम 15 न्यूटन वाले का डायग्राम बनाएंगे, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा इस पर? लेफ्ट साइड में, के एक्स। ठीक है जानवी, यस सर। तो इक्वेशन लिख क्या लिखी हमने? के एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 26, 26/15। सॉरी उल्टा लिख दिया। के एक्स इज इक्वल टू मास 15 इंटू एक्सेलरेशन ए, तो ये 26 इक्वल टू 15 ए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 26/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, इसमें कहीं डाउट किसी को? दोनों में से ये मान्य तुमको तो कोई? ठीक है, No, sir, not me. अब हम इसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। अब तो लेवल चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। और क्या क्या आइडियाज़ हैं बताओ ज़रा। चलो इस बार दूसरा काम सर, करते हैं, नहीं अभी डिफ़िकल्ट नहीं करते हैं, अभी थोड़ा सिंपल ही रखता हूँ मैं अभी। ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, और इस बार हमने फोर्स लगा दिया है इधर, ठीक है। और ये फोर्स है कितना ले लें हम? फोर्स 30 न्यूटन है। इसका ब्लॉक ए का मास हम मान लेते हैं 6 kg है, ब्लॉक बी का मास मान लेते हैं 4 kg है, ठीक है। और इसमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है ब्लॉक बी का लेफ्ट साइड में, कितना एक्सेलरेशन ले लें इसका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुमको बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। अब ठीक ठाक लेवल हो गया इसका भी। एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और डायरेक्शन भी बताना है।
अरे ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं ना, मज़ा आता है सॉल्व करने में। ये गेम की तरह से होते हैं, इस सिचुएशन में बदल दिया, अब ये चेंज कर दिया। मान्या कनेक्टेड हो? यस सर। अच्छा, माने ये बताओ, ब्लॉक बी पर स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है? सर ब्लॉक बी पे स्प्रिंग फोर्स सर लेफ्ट साइड। हाँ, सही जवाब। अब उसकी वैल्यू बताओ, कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है उस फोर्स का? यहीं देखते रहना है ना, अभी पेपर पेन यूज़ मत करना। So, ब्लॉक बी पर जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वैल्यू मान्या कितना है? सर 5। कैसे निकाला बेटा तुमने 5? नहीं सर 5 न्यूटन। मैं बोलूँ? एक मिनट रुको, ये मान्या तुम पेपर पेन यूज़ करने लगी क्या? ऐसे ऐसे सोचो, ब्लॉक बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लगे हुए हैं? एक फोर्स। वो तो अकेला एक ही फोर्स है। अब न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखोगी तो क्या लिखोगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? सर एक और फोर्स लगी हुई है 2 न्यूटन की। अरे बेटा, उसकी यूनिट तो पढ़ो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन है। ये यस सर। फोर्स थोड़े हुआ ये 2 न्यूटन। सर 8 न्यूटन 8 न्यूटन। हाँ, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगी ना, 4 इंटू 2। यस सर। तो जानवी कितना है स्प्रिंग फोर्स? सर 8 अब जानवी आंसर कितना है तुम्हारा? सर -22/6 मीटर पर सेकंड। माइनस प्लस नहीं, तुमको केवल डायरेक्शन बतानी है और मैग्नीट्यूड बताना है। डायरेक्शन किधर है ए का, एक्सेलरेशन का? सर टुवर्ड्स राइट। अच्छा, स्प्रिंग एलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है? सर इसका आइडिया तुम्हें बी से मिलेगा। elongated है क्योंकि वो हाँ, बी इधर फोर्स लग रहा ये है। बी इधर है, बी को ये ऐसे खींच रही है, यानी कि इसको अपनी लेंथ कम करना है। स्प्रिंग इज ट्राइंग टू डिक्रीज इट्स लेंथ, लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही है, मतलब ये नेचुरल लेंथ से ज़्यादा लेंथ पर है ना। तो लेफ्ट साइड में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ब्लॉक बी पर, और वो 8 न्यूटन है, और स्प्रिंग एलोंगेटेड भी है। तो इधर देखो, स्प्रिंग अगर एलोंगेटेड है, अगर मेरे इस वाले हाथ को यहाँ खींच रही है, तो इस वाले को कहाँ खींचेगी? इधर खींचेगी। तो ब्लॉक ए पर स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट साइड। तो ब्लॉक ए का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस पर स्प्रिंग फोर्स बनेगा के एक्स यहाँ, और ये कितना लगा हुआ है यहाँ पर? 30 न्यूटन, और के एक्स की वैल्यू क्या है? 8 न्यूटन। तो अब न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखेंगे हम, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल देंगे ए ब्लॉक का।
तो मानिए ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ब्लॉक ए का मास कितना लिया था हमने, 6 kg लिया था। Yes, sir. डेसिमल में मत निकालो, वैसे ही बोल दो। Sir, 38/6. हाँ 38/6 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे 30 + 8 = 6 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए हुआ 38/6, 19/3। तो ये इसका आंसर हुआ। इसमें कोई डाउट? No, sir. सर अच्छा ये बताओ, आज जो मैं दूसरे सिस्टम पे क्लास लेता था, आज तुमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उस वाले सिस्टम पे ज़्यादा ठीक लगता है? Sir, दोनों अच्छा है। ठीक सही है। हाँ मतलब ठीक है, चलो ठीक है। तो मान्य अगर तुमसे पूछा जाए कोई कि अभी तुम्हारी पूछ गया कि विश मांगो फटाफट, तुम क्या विश मांगोगी? बोलो बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं, तुम कहोगी या तो मेरा लैपटॉप हैंग हो जाए या लाइट पावर चली जाए, ऐसा कुछ नहीं। No, sir. अभी 8 मिनट बाकी है। Yes, sir. ठीक है। अब जानवी, क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंज करते हैं ना। तो वैल्यू Yes, sir. चलो यहाँ लिख लेते हैं 5 kg, फिर इस पर हमने लिखा 10 kg, इस स्प्रिंग को कनेक्ट कर दिया। अब मैं दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। Yes, sir. इधर फोर्स लगा देते हैं कितना, रैंडमली लिख देते हैं, 30 न्यूटन लिख दिए। ये है ब्लॉक ए। ब्लॉक बी पर कितना फोर्स लगा दें, तो ये थे 50 किस डायरेक्शन में? सर लेफ्ट। लेफ्ट। अच्छा चलो, तो कितना टाइम है अभी हमारे पास? 7 मिनट है। तो अगर मैं दूसरा काम कर दूं, देखता हूं तुम लोग कितना समझते हो। थोड़ा टफ कर दूं क्वेश्चन को? यस सर। मान्या बोलो कि नहीं, कल करें फिर थोड़ा टफ ही। ओके सर, सर आज ही कर लीजिए। ठीक है। तो अब इस फोर्स को मैं लगा रहा हूँ 37। कितना बोला था, 50 बोला था ना, तो ये 50 न्यूटन, और ये 37 डिग्री पे लगाया है मैंने फोर्स, 50 न्यूटन। अब बताओ दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हुआ, या एक्सेलरेशन भी दे देते हैं। अच्छा चलो, 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना ले लें हम? सर 20 किस डायरेक्शन में? 30 राइट। राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड लिए 20 मत रखो, ज़्यादा नहीं रखते हम, इसका एक्सेलरेशन 2 रख लेते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब ब्लॉक 5 kg वाले का एक्सेलरेशन बताओ क्या है।
सर 2 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर। ठीक है, और जानवी? सर कर रहे हैं। ठीक है, मान्य तब तक तुम अप्रोच बताते जाओ कैसे कैसे किया। सर पहले तो ब्लॉक 10 पे कितनी फोर्स आ रही है वो निकाली। ठीक है, तो इस पे हाँ उससे बताओ कैसे फोर्स बनाई तुमने। सर cos 37 into 50। हाँ, ये 50 न्यूटन था, यहाँ पे 37 था, तो 50 कॉस 37, वेरी गुड। और ये डाउनवर्ड आ जाएगा एक 50 साइन 37। तो 50 कॉस 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 20 सर 40। ये 4/5। हाँ वेरी गुड, तो उनको वैल्यू भी याद है 40 न्यूटन। तो ये 40 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो 10 kg का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो इस पर एक फोर्स लेफ्ट साइड में बना लूँगा मैं 40 न्यूटन, और दूसरा कंपोनेंट जो 50 साइन 30 है, 50 साइन 30 ये कितना है? 50 इंटू 3/5, 30 न्यूटन। तो एक फोर्स नीचे लग रहा है 30 न्यूटन इस पर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब एक्सेलरेशन मुझे मालूम है 10 kg ब्लॉक का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो स्प्रिंग फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में होना चाहिए? सर स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की डायरेक्शन में। सर राइट। रीज़न बताओ। आंसर सही है तुम्हारा, बहुत ही सिंपल है इसको गैस करना, क्योंकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन है राइट साइड में, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो कोई फोर्स राइट में होना चाहिए, यस सर। तो स्प्रिंग फोर्स ही हो सकता है राइट साइड में। तो ये है kx। फिर इसके बाद क्या किया? सर इसके बाद kx is equal to 20 cos। एक मिनट, kx अच्छा इक्वेशन बोल दो बेटा, तुम एक स्टेप आगे बोल गए। kx kx minus 40, equal to 20। तो kx इज इक्वल टू कितना हुआ? 20। हाँ ये गड़बड़ हो गया। सर ये कर दूंगा। कितना हो जाएगा kx? सर 60। 60 न्यूटन। जानवी तुम्हारा कितना आया? kx 60 आ गया, यस सर 60। और फाइनल आंसर क्या आ रहा है? -2 मीटर पर नहीं बेटा नहीं, माइनस नहीं, तुम डायरेक्ट, तुम केवल मुझे ना, हाँ 5 kg वाले के, 2 मीटर। तो ये है 30 न्यूटन। और स्प्रिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इस पर, लेफ्ट या राइट? सर अब उसके लिए देखना है स्प्रिंग कंप्रेस्ड है या एलोंगेटेड है। तो स्प्रिंग कैसी है ये? सर कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड है ये। मान्य कंप्रेस्ड ही है ना ये? यस सर। तो अगर ये कंप्रेस्ड है तो 5 kg को अपने से दूर भगाएगी, तो ये स्प्रिंग यहाँ पर, और kx की वैल्यू कितनी है? ये 60 न्यूटन। तो अब हाँ जानवी बोलो। 30 minus 60 is equal to 5 into 8। नहीं, 30 माइनस 60 कर रही होगी, 60 माइनस 30। सो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ये वाला पॉजिटिव। हाँ नहीं, अब देखो ना, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस से बेटर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए क्या किया करेंगे, हम ये मान लिया करेंगे जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सलेट होगी उस डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव। तो एक 30 राइट में, लेफ्ट में 60 है, तो एक्सलेट कहाँ होगी? लेफ्ट में होगी। तो तुमने जो लिखा वो भी कर सकती हो। अब हम लिखेंगे इसको 60 माइनस 30 5 इंटू ए, तो ए इक्वल टू 30/5। कितना जाएगा ये? तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। यस सर। और डायरेक्शन कहाँ है इसकी? लेफ्ट। ठीक है। यस सर। तो ये स्प्रिंग वाले क्वेश्चन है, इससे तुमको थोड़ा एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी, लॉज ऑफ मोशन को समझने में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसे लगाते हैं, और फिर हम उनको और अलग अलग सिचुएशन में समझेंगे। ठीक है। तो
तो आज हमने इतना Yes. पढ़ा। मान्या, यस सर। कल स्कूल जाना है? वो सर कल छुट्टी है। कल के लेबर डे की छुट्टी है क्या? नहीं सर, सर कोई महावीर जयंती है। नहीं, महावीर जयंती नहीं है शायद कल। क्यों जानवी, तुम्हारे यहाँ? सर सर छुट्टी बस है। हो रही है। हाँ, कल छुट्टी है। कल एक तो महाराष्ट्र में छुट्टी है, महाराष्ट्र फाउंडेशन डे है कल। और कई सर जगह आप कल फ्री हैं? सर आप कल फ्री हैं? नहीं, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं कल के भी पैसे लूँगा। मतलब हम अगले हफ्ते की क्लास कल को शिकअप कर सकते हैं, क्योंकि मिड डे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे नेक्स्ट वीक से। अच्छा, तुमको लाइट वाला पढ़ना है क्या? नहीं सर, अगले हफ्ते की यही वाली क्लास को हम कल कर लें। सर अगले हफ्ते की जो थर्सडे वाली क्लास होती है हम्म, उसे कल कर लेते हैं। अच्छा। अगर आप चाहो तो कल तुम दिन भर फ्री हो, मतलब किसी भी टाइम पे क्लास कर सकती हो? सर ये यस सर कल कर सकते किसी भी टाइम पे। ठीक, मैं तुम्हें कंफर्म करता हूँ कल मेरी कहाँ कहाँ पर और एंगेज। कल एक्चुअली 3rd को क्या है ना, नीट का एग्ज़ाम है 3 मई को। तो मुझे उसकी कुछ प्रिपरेशन करानी है, डिफरेंट जहाँ जहाँ सेंटर पड़े हैं ना, उन सारे जगहों पे कल जाके मुझे विज़िट करना है कि हमारी जो प्रमोशनल एक्टिविटी है उसकी प्रमोशन कैसी तैयारी है। लेकिन कल हो सकता है हम कर लेंगे शाम तक, है ना? तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली हम कर लेंगे क्लास। ठीक है? ओके सर। ठीक है। तो सर हो सकते तो सर टाइमिंग्स भी बता देंगे। बता दें तो सर कल भी बता देंगे। ठीक है, तो तुम कल कितने बजे उठोगी सुबह? सर कल सुबह 8 o'clock या 9 o'clock। 8 और 9। तो फिर हम 8:30 बजे सुबह करें तो? सर अगर सुबह जल्दी करोगे तो अच्छा, नहीं करेंगे टॉर्चर तुमको इतना। ठीक है, कल टाइम बताऊंगा मैं, है ना? ठीक है, ओके सर। ओके, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर।